राजेश जी, हाँ आपको कुछ दिन हो गए हैं हाँ हाँ और आप बहुत डेडिकेटर के साथ लगे हुए हैं। जी मैं उसकी सराहना करना चाहूंगा। मैंने जी आपको एक मैसेज भी भेजा था इस बारे में। और अच्छा। आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन ये है, अभी जो मैं गहराई से महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इस मिशन से जुड़ना तो सब चाहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन इस बात से घबरा रहे हैं कि वो 90 लोगों को कम से कम जोड़ने का जो एक अपन ने वो रखा है, ऑप्शन रखा है, हम्म। उससे लोग थोड़ा विचलित हो रहे हैं कि ये तो शायद हमसे ना हो पाएगा। मतलब नहीं, जुड़ना देखिए, सब क्या है। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं, जैसे हाँ आपने निर्जला नौ दुर्गा का व्रत देखा है, तो शुरू में जी लगता है जी कि जी। शायद हम पे से ना हो पाएगा। और जब हम व्रत चालू करते हैं तो सब चीजें अपने आप सुगम हो जाती हैं। नंबर वन, वो खट गया कट। ये बात है कि नहीं है? हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा कि जैसे अपन निर्जला नौ दुर्गा आवाज का व्रत नहीं आ करते रही हैं। सर। हेलो। हाँ, मैंने कहा हेलो। जब हम निर्जला 9 दिन का व्रत करते हैं तो शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो देखिए, शुरू में बातें कठिन लगती हैं, राइट? हाँ आप ये देखिए, निर्जला अपन व्रत करते हैं हाँ हाँ और वो शुरू में लगता है कि बड़ा कठिन होगा, राइट? और जैसे ही बिल्कुल। आप व्रत शुरू करते हैं तो सब चीजें बड़ी आसानी से सुगम हो जाती हैं। अच्छा, अब इसको अपन ये समझे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, राइट? हाँ आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी को कोई गलत काम करके किसी जोखिम जोखिम भरा काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं जो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन हो। लिहाजा हर कोई इसे करने में किसी को भी दिक्कत नहीं है, ना जो है जो शासकीय सेवा में है ना उसे दिक्कत है, ना जो जो किसी दूसरे व्यवसाय में लगा है ना उसे दिक्कत है। तो हर कोई बिना किसी जोखिम के इसे कर सकता है, राइट? हाँ हाँ तीसरी बात है, इसे करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कोई जुलूस धरना निकालने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हाँ इसलिए लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ सवाल उठता है कि हम अपने परिवार से चालू कर रहे हैं, तो हाँ हम अपने परिवार के बहू बेटियां सब मिला के सात हाँ आठ लोग तो हो ही जाते हैं, राइट? हो जाए हो जाए। तो हम जो है अपने कम से कम परिवार के लोगों को तो जो है इस बात में के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? दूसरी बात है कि आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, वो आपसे इतने समय से जुड़े हुए हैं, राइट? हाँ 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 वो आप उनसे शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, उनकी बिल्कुल जिज्ञासाओं को भी जो भी है उसको दूर कर सकते हैं। इतने सारे वीडियो ऑडियोज में मैंने काफी विस्तार से समझाया है, हाँ वो सब राइट? हम भेजते जा रहे हैं, सबको अच्छा। भेजते जा रहे हैं। हाँ। और और उसमें जो है जरूरत होती है तो हम उनके साथ जो है टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं हाँ और हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात कर सकते हैं। तो हाँ हाँ उनकी जो शंकाएं या कंसर्न है वो कंसर्न दूर किए जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें हमें ये चीज ध्यान में रखना पड़ चाहिए कि कुछ लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत स्वार्थी हैं, बहुत खुदगर्ज हैं। हाँ वो हाँ वर्तमान व्यवस्था से खूब लाभ कमा रहे हैं और हाँ हाँ ये उनकी सोच का हिस्सा नहीं है कि इसे बदला जाए। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके व्यक्तिगत हित सध रहे हैं, वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, वो झूठे अनुदान प्राप्त कर पा रहे हैं, वो जो हाँ है पार्टियां बना रहे हैं खुद के लाभ के लिए। अभी आपको मालूम होगा इनकम टैक्स ने 175 जो है ऐसी जो है पार्टियों के ऊपर रेड की है अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले। हाँ हाँ तो ये अब ये लोग, इनमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, ये अपने स्वार्थ के कारण जो है
ये जुड़ेंगे नहीं, आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं और उल्टा आपको वो डिस्योर्ड करेंगे, आपको जो है ना हतोत्साहित करेंगे। तो जैसे ही आपको ये महसूस हो कि स्वार्थी, खुदगर्ज और डरपोक लोग हैं, तो उनसे हमें अपनी एनर्जी उन पर खर्च नहीं करना है, उनको जागृत नहीं करना है, क्योंकि वो तो नेगेटिव डायमेंशन में ऑलरेडी जागृत भी हैं और लिप्त भी हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल। उनको पत्थर मान के हम अपनी एनर्जी हमें बचाना चाहिए और जी। उनसे हमें ये कहना चाहिए कि आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, यदि आपको ये बात अच्छी लग रही है तो जुड़िए, अन्यथा हाँ जो है मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ठीक है ना? हाँ हाँ। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी एनर्जी बचेगी और वो एनर्जी सही जगह पे लगेगी। अच्छा, हाँ अब दूसरे तरीके के दूसरे पत्थर को भी समझना बहुत जरूरी है, जो वर्तमान व्यवस्था को झेला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको षड्यंत्र कर पूर्वक उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनकी जमानत नहीं हो पाई। वो एज ए अंडर ट्रायल बरसों कोर्ट में, बरसों जो है जेल में भी अपना समय काट के आए हैं। हाँ और हाँ। अब उनको ये लगता है कि ये सड़ी गली व्यवस्था, ये दुष्ट राजनेताओं के रहते इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता है, लिहाजा कोई भी अच्छी बात इन पत्थरों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो अंदर से टूट गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, पत्थर तुल्य हो गए हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ। अब इन लोगों को पे यदि आप एनर्जी खर्च करेंगे, तो चूंकि उनके विश्वास और उनका एक्सपीरियंस इतना नेगेटिव है कि उन्हें लगेगा इतनी आसानी से कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। हाँ हाँ। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उन पत्थरों को भी हम कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दें। ये हाँ दोनों ही पत्थर जो है, जब चारों तरफ से ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो ये जो है कबीरदास जी का जो दोहा है कि हाँ। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब हाँ चारों तरफ से ऊर्जा बहेगी तो ये लोग पत्थर वन और पत्थर टू भी जो है ना ऊर्जाकृत होके आपकी लाइन में लगे होंगे, हाँ। हाँ लेकिन वो आज नहीं होंगे। तो हमें तो आज की व्यवस्था से लड़ना है। जी। ठीक है ना? तो हाँ हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि हम इन दो पत्थर एक और पत्थर दो को छोड़ देते हैं जिसमें से, तो आपकी ऊर्जा बच जाएगी। और बिल्कुल फिर बस। हमें बेसिकली उन चंद्रगुप्तों को खोजना है। चाणक्य ने किस चंद्रगुप्त को खोजा था? जो गाय चराता था, हाँ हाँ। जो कि उसमें कोई निर्धन था वो। तो हाँ हाँ। हमें उन चंद्रगुप्तों को चाहिए जो मोटे मोटे जो भ्रष्ट नेता बन गए हैं, जिनको लगता है कि उनका और उनके बच्चों का अधिकार है इस देश पे शासन करना। उनको हाँ। जो है हराने के लिए हमें गरीब, मजदूर, किसान, छोटे हाथ ठेले वाला, छोटे व्यवसायी, इन लोगों को वरीयता देना होगी। हाँ हाँ। राइट? इन लोगों और को तो बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता इन्हीं है को ना। जोड़िए। देखिए जो बड़े लोग हैं, हाँ, देखो लेकिन वो लेकिन फिर वो कहेंगे कि हम आगे कैसे मतलब 90 लोगों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो अशिक्षित वर्ग आप भी तो है। जो है 90 दो लोगों का तो उपवास है, राइट? हाँ इसमें हाँ। 3 व्रत हैं। पहला व्रत है जो छोटा व्रत है, वो 9 दिन का है, हाँ जिसमें हाँ। 10-10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन के लिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। किसी कारण से यदि किसी के लिए ये संभव नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। तो ये मझोल किस्म की पूजा है कि आप एक व्यक्ति को 90 दिन तक जोड़िए, एक एक व्यक्ति को। तो जी जी। आप 90 दिन में, 3 महीने में 90 लोगों को जोड़ लेंगे, राइट? जोड़ सकते। जी हाँ, जी। क्योंकि मूल अंक 9 का महत्व है, तो 9 प्लस 9 90 का मतलब है 9 का मूल अंक, राइट? मौका अब मिला। अज्यूम करिए कि आप उतने भी नहीं कर पा रहे हैं व्रत को, हाँ तो फिर आप 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए। तो हाँ। उस हाँ केस में आपकी का ये व्रत है वो 180 दिन चलेगा। हाँ। 6 ठीक है ना? महीने। हाँ, 6 महीने चलेगा। और यदि अज्यूम करिए वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो 4 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए, फिर आपका ये व्रत 1 साल चलेगा। जी जी जी, सही है सही है है ना? सही है। और हर केस में उसका मूल अंक 9 होगा, राइट? ठीक। दूसरी ठीक। बात है कि जिनको आप कहते हैं कि जो छोटे लोग हैं, वो ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हाँ संख्या ज्यादा है, हाँ उनमें हाँ। एकजुटता ज्यादा है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये दमंग लोग उनके ऊपर
अत्याचार कर रहे हैं। यदि वो सरपंच भी बन जाते हैं तो उन्हें ठीक ढंग से सरपंचगिरी भी नहीं करने देते हैं। इतने दुष्ट लोग हैं ये जो बाहुबली बने हुए हैं। हाँ हाँ समझ गए ना? तो हाँ उन लोगों को तो एकजुटता इतनी है कि वो तो हाँ एक जगह बैठ के अपनी सभा बुलाएंगे और आपस में जुड़ने में उन्हें जितना जुड़ने में आपको समय लग रहा है उससे 1/10 समय में वो जुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ना? और उनको ही ज्यादा जोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां बना रहे हैं, जो समाज सेवी संगठन बना रहे हैं, बताइए एक अनुदान लेके ये करके वो करके अपना शुद्ध लाभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और थोड़ा सा दिखाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं कुछ लोग तो, और फिर पता चला कि मोटी खाल वालों ने उनको कंट्रोल कर लिया। नहीं, वो खुद कंट्रोल होना चाहते हैं क्योंकि वो लाभ लेना चाहते हैं। हाँ, मुख्य बात तो यही है कि कोई हमें घास डाले, इसीलिए वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर बाद में पता जब ही नहीं उनको चलता। घास मिल जाती है तो फिर वो घास चरने में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ 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 है कि नहीं? अब बिल्कुल। मुझे एक चीज और लग रही है जिस पे आपसे मैं सलाह करना चाह रहा था हाँ हाँ कि हमें जो है, हाँ जैसे एज्यूम करिए आपने 10 लोगों को भेजा, 20 लोगों को भेजा, राइट? हाँ और उनको जो है या तो उनकी जगह पे चले जाओ या उन्हें अपनी जगह बुला लो, तो एक जगह पे बैठ के जो है बात भी हो सकती है और फिर उस समूह से को हम भी एड्रेस कर सकते हैं। आजकल बड़ा आसान हो गया है, आप फोन लगाइए और उसको जो है आजकल वो इवन टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो जाता है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बड़ी आसानी से उन लोगों से बातचीत कर पाएंगे और वो भी आपके टेलीफोन से, आपके मोबाइल फोन से, राइट? और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को आजकल जो है नए जो टेलीविजन है उनमें उनमें उसे टेलीकास्ट कर सकते हैं। अभी आवाज लौटेगी, अभी वो टेक्नोलॉजी हाँ रिकॉर्ड वगैरह होती है। जी। तो राजेश जी, ये हम इसे टेलीकास्ट करके हम बात कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि एक इसमें हमें एक विजुअल प्रक्रिया अपनाना चाहिए जिसमें हम खड़े हों, राष्ट्रीय ध्वज रख लें। ये कह रहा था हेलो। हाँ कि हम जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हाँ हैं, उनमें ज्यादा सामाजिक एकता है। हाँ हाँ है। वो एक जगह पे चबूतरे पे बैठ जाएंगे हुक्का पीते हुए या चाय पीते हुए जो है ना अच्छे अच्छे निर्णय ले पाते हैं, राइट? हाँ हाँ तो यदि हम उन तक पहुंच पाते हैं, राइट, हाँ हाँ और उनकी जो मीटिंग होती है, जैसे जुम करिए कि दिन में उनको हमने अपना वीडियो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, राइट, उनसे हाँ कहा इसे सुनो, हम शाम को आपके साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, हाँ तो उनकी ही चाय पी जाए और उनके टेलीविजन पे हम इसे टेलीकास्ट कर पा सकते हैं। आजकल ये व्यवस्था हो गई है कि मोबाइल का कंटेंट जो है वो टेलीविजन पे भी देख सकते हैं अपन, ठीक है ना? अच्छा। इसको टीवी टेलीकास्ट कहते हैं उसको, उसमें जस्ट एक बटन दबा के आप किसी से समझेंगे तो समझा देगा कोई आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ तो वो जो है मुझे देख भी पाएंगे, मेरी बात भी सुन पाएंगे, वो प्रश्न भी पूछ पाएंगे, मैं उनका जवाब भी दे पाऊंगा। तो हाँ उनके जो कुछ शंकाएं हो शंका से वो होंगी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये तो इतना पावरफुल मॉडल है कि ना तो हाँ इसके 5 पैसे आपकी जेब के लग रहे हैं, हाँ ना आप कोई नियम को तोड़ रहे हैं, ना कानून को तोड़ रहे हैं, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना कोई जोखिम उठा रहे हैं। केवल एनर्जी लेवल पे जुड़ के और लोगों को जोड़कर हम अपने भ्रष्ट राजनेताओं को जो है अपने कंट्रोल में ला पाएंगे, उन्हें अनुनय विनय उनसे प्रार्थना उनसे कर पाएंगे, यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें विवश कर पाएंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो हम उन्हें पराजित करके कानून के मंदिर में जाकर, पार्लियामेंट के मंदिर में जाकर वो सब नियम कानून बना पाएंगे जो इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों वाले अंग्रेजों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, और इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आती है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति कहते रहते हैं। तो इन्हें गुलामी के अंश जो है वो केवल गलियों में, सड़कों के नाम में, शहरों के नाम में और रेलवे स्टेशन के नाम में ही दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि किसी भी आक्रमणकारी और क्रूर शासक के नाम पर ना तो गलियों के, ना रोड के, ना शहर के, ना रेलवे स्टेशन के कोई नाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन अंशों को दूर करें, लेकिन जो बड़ी गुलामियत है,
जिसको हम रोज झेलते हैं, वो तो नियम कानून है जो अंग्रेजों के हैं, जो आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय और सिविल जैसे। अरे भाई, शासन का काम है कि हर तरीके कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। तो जो व्यवस्था क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश करेगा, और फिर जो है तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा, और वो 7 दिन से 30 दिन की अवधि में पूर्ण होकर हम 45 दिन में हर हालत में न्याय उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसी सशक्त व्यवस्था बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, और इससे जो धन पैदा होगा हम भारत को उससे टैक्स मुक्त भी कर सकते हैं, और टैक्स मुक्त करने के बावजूद भी हमें डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में आज से 10 गुना ज्यादा पैसा मिल सकेगा। तो ये केवल इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, इनकी सोच का तो हिस्सा है कि आप गरीब रहें, इनकी सोच का तो हिस्सा है कि हर गली गली कूचे कूचे में दारू की दुकान खोल दी जाए, जिससे आप दारूखोर बन जाएं, जिससे आपको जो है फ्रीबी बांट कर, दारू बांट के, पैसे बांट के आपके टिकट को, आपके वोट को जो है कबाड़ पाए। ये तो इनकी सोच तो ये है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? हेलो राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मेरा कहना इसमें यह है कि हमें एक विजिबल प्रक्रिया भी अपनाना चाहिए। तो वहां बैठ के बातचीत करने के बाद या वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम वहां एक राष्ट्रीय ध्वज रख लें, और हम राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता की शपथ लेते हुए जो संकल्प है वो हम यदि किसी एक ग्रुप के बीच में करें तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि अब हम थोड़ी सी यदि अपनी प्रक्रिया बदलेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे हमारे विशेष तौर पे गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर, हाथ ठेले वाले, ये सब, उनमें ज्यादा एकजुटता होती है। यदि हम वहां पहुंचेंगे और उनको एक जगह इकट्ठा करके जो वीडियो ऑडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको सुनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उनके यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के यदि हम उसे दूर करेंगे तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और दूसरा जो है, जो बहुत सारे सामाजिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें अच्छे किस्म के लोग, अच्छे लोग जो है इकट्ठे होते हैं। उस आयोजन के बाद यदि हम बचे हुए लास्ट के 10 मिनट का यदि हम इस काम के लिए उपयोग करेंगे तो उसका बहुत जल्दी से प्रसार हो पाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया वो अपना ली जाए। और तीसरा मुझे लगता है कि जब लोगों में सहमति बन जाती है तो हम एक संकल्प की एक विजिबल प्रक्रिया लाएं, जिसमें हम भारत माता की तस्वीर रख लें, अपना राष्ट्रीय ध्वज रखें, उसके सामने हम हाथ उठा के शपथ लें कि हम शपथ लेते हैं कि संकल्प लेते हैं कि हम इन तीनों में से किसी एक व्रत के तहत, राइट, या 4 में से किसी एक व्रत, पहला 90 दिन का, पहला 9 दिन का, दूसरा 90 दिन का, तीसरा 180 दिन का, और चौथा जो है 360 दिन का, और तीनों का जो मूल अंक है 9 है। तो जो जिससे जो बन पड़ता है वो प्रतिज्ञा ले अपने मन में और कहे कि मैं शपथ पूर्वक जो है भगवान को साक्षी रखकर, राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी रखकर संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और हमारे सर्कल के जितने लोग हैं उनसे हम संपर्क करेंगे। पत्थर 1 और पत्थर 2 को छोड़कर बाकी को जो है हम जोड़ेंगे, और उस संयुक्त ऊर्जा से इस देश में बदलाव लाएंगे। अंग्रेजों के जो गुलामों वाले नियम कानून हैं उन्हें पार्लियामेंट में जाकर बदलेंगे। जो बादशाही व्यवस्था है, जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बादशाही व्यवस्था स्थापित की है, उसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, और इस देश को समृद्ध बनाएंगे। राइट? तो जब हम विजिबल संकल्प लेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा, और इसको जो है हम रिकॉर्ड भी कर लें, ठीक है ना, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो हम YouTube चैनल पे अपलोड कर दें और उसको अपने इस पे भी अपलोड कर दें। राइट? तो जब सब लोग ऐसा करने लगेंगे
तो उसमें गति भी आएगी और एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ 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 हाँ। तो एक एक अच्छा सा इम्पैक्ट आना लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। है कि नहीं? हाँ हाँ। तो चलिए आज से जो है ना कुछ आयोजन करिए, कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करिए। एक भारत माता की फोटो रख लीजिए, एक जी राष्ट्रीय ध्वज रख लीजिए, और राष्ट्र में ये जरूरी नहीं है कि लोग कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हों, राइट, जी। उनको हाँ खड़ा करके यदि हम कहेंगे तो, और चूंकि वो संकल्प ले रहे हैं, लिहाजा हम उस संकल्प के आधार पर बहुत जल्दी 100 करोड़ से भी अधिक पहुंच जाएंगे। और फिर हम बिल्कुल। अपने चुने हुए इन राजनेताओं को अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, बेबस भी कर पाएंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो बिना खर्च के संकल्प शक्ति के आधार पर उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। जी और जी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो जितनी ज्यादा ऊर्जा से भिड़ेगा उसे हाँ उसका लाभ अपने आप मिलेगा। आपने देखा होगा, कोई कहता नहीं है, वो जो है हाँ। मोहल्ला ऑफिसर बन जाता है, टाउन ऑफिसर बन जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाता है, स्टेट ऑफिसर बन जाता है। कोई किसी से कुछ मांग रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ अपने आप हो रहा है ना। हाँ 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 जी। तो उसे बिना मांगे वो सब जिम्मेवारियां मिलेंगी। और हाँ किसे मालूम है कि हम में से ही कि कोई ना कोई जो है ना किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई ना कोई जो है ना मंत्री बनेगा। तो बहुत बिल्कुल सारे लोगों को दूसरों पे आश्रित रहने की बजाय खुद जो है उन सब जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के मौके मिलेंगे। इन हाँ। मोटे, अशिक्षित, अपराधी, भ्रष्ट लोगों को ठेकेदारी का मौका हम क्यों दें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं कि इसमें बहुत स्कोप भी है, अपॉर्चुनिटी भी है इस देश के निर्माण में स्वयं भूमिका निभाने की। हाँ हाँ हाँ, ये तो जीवन में अवसर भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मिला है हमें। और हम तो तन मन धन से जुटना चाहते हैं सर। बस बड़ा बेटा तो लग गया है जॉब में। हाँ, TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ हाँ और छोटा बेटा CMA कर रहा है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, USA का कोर्स है। हाँ, शायद ये CFA कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इन दोनों लास्ट बच्चों को भी ईयर। जोड़िए इससे। हाँ हाँ, जोड़ेंगे। अभी वो थोड़ी लगे हैं वर्क नहीं फ्रॉम नहीं नहीं होम नहीं, देखो, नहीं नहीं समझे, देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो उनको 15 मिनट का समय मिला और उस 15 हाँ मिनट में उन्होंने अपने आसपास के लोगों को प्रभावित किया, तो जो हाँ उनके आसपास की नेगेटिव ऊर्जा है उससे उन्हें शांति मिलेगी, उनके अंदर बिल्कुल। जो दूसरे काम करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। हाँ तो हाँ वो जो काम कर रहे हैं वो आज की तुलना में उसे ज्यादा शक्ति से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उससे उनको अपने प्रोफेशनल एरिया में फायदा मिलेगा। हम अपने फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ 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 ठीक है ना। हाँ, उनका विकास होगा, मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास होगा, सोच का विकास होगा, संकल्प का विकास होगा, और एक बिल्कुल। एनर्जी और शक्ति का पैदा होगा कि हाँ, हम अपने बलबूते पे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और वो तो बिल्कुल। आगे चल के टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसमें वो और उनके साथी भी भूमिका निभा पाएंगे। हाँ हाँ तो जो जैसे जो कानून बनाने में मदद करने वाला है वो कानून की मदद करेगा, जो टेक्नोलॉजी के ढेर सारी चीजें हैं, जो हम इतनी सारी जो बातें कह रहे हैं वो तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो इसमें ये हाँ। बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी लोगों को जोड़ के उनके लिए उनसे भी काम करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने दुष्ट, भ्रष्ट, बदमाश, मक्कार राजनेताओं से मुक्ति मिलेगी और इन राजनीतिक पार्टियों से मुक्ति मिलेगी। हाँ, आप नहीं समझते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुष्ट है। और हमें तो आपके रूप में एक कुशल नेतृत्व तो मिला, इसलिए मतलब हम जुड़ गए। नहीं तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही निकल जानी थी सर। हम तो बहुत पहले से हमारे ऐसे विचार रहे हैं, लेकिन अब सर मुझ में तो इतनी क्षमता है नहीं। मतलब क्षमता तो है लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। नेतृत्व करने की क्षमता के रूप में आप एक हमें प्रबल व्यक्ति मिले, तो हमने कहा अब तो समर्पण भाव से जुटना ही होगा। चलिए, तो अब आप और जो ये है ये आज, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ। हाँ, ये सर अधिकतर लोगों की का मतलब मानना है कि कोई नेतृत्व करने वाला सामने तो आए जिस पे विश्वास बिल्कुल
किया जा सके कि हाँ अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेतृत्व करने वाला सामने है कि नहीं है? नहीं, आपको नेतृत्व करने वाला मिल गया कि नहीं मिल गया? ये तो मिल गया। मैं तो इतना अच्छा। प्रसन्न हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि VRS लेके हाँ। और वो नहीं, वो मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए। देखिए, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा होता है, तो उसका दायित्व निभाते हुए करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। हमारे सभी ऋषि मुनि जो है वो गृहस्थ रह के ही उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं। तो ये सोच के कि उससे छोड़ के हम पूरे लगेंगे तो आपकी जो है कुछ ऊर्जा उधर भी जाना चाहिए। 100% ऊर्जा की जरूरत नहीं है, 1 या 2 घंटे ही काफी है। बिल्कुल है ना? तो उसको वो है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको कोई गलत काम नहीं करना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपके विरुद्ध कोई फर्जी मुकदमा कायम नहीं हो सकता है, आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, कोई कानून का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, और मुफ्त में मात्र संकल्प के आधार पर यदि आपको इतना बड़ा परिवर्तन मिल रहा है और फिर भी यदि हम सोचने में व्यस्त हैं, इसका मतलब है हम बहुत ही नालायक व्यक्ति हैं। क्योंकि इन दुष्टों से जो रोज आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, जिसमें आपके जेब के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, उसमें इतने चिंतन के मतलब है कि हम जो है हम जिस व्यवस्था को आज झेल रहे हैं गुलामों वाली, हम उसी लायक थे। आप बताइए, अदरवाइज इतना चिंतन की क्या जरूरत है? आप किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं। आपसे कोई कुछ ले रहा है क्या? नहीं। आपकी कोई रिस्क है क्या? नहीं। बिल्कुल। और सब कुछ बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये राजनेता पराजित संकल्प के आधार पर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, वो भी बिना खर्च के। बिल्कुल बिना खर्च के। तो फिर जो है इसके बावजूद भी यदि आप अनावश्यक चिंतन कर रहे हैं, इन दुष्ट नेताओं को वोट देते वक्त तो आपको कोई चिंतन नहीं होता है, तो ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि जो ये आपकी नियति है कि आप इसी तरीके के दुष्टता वाले माहौल में जिंदा रहें, इसे झेलें और इसी में मर जाएं। यही आपका जो है प्रारब्ध है, अन्यथा उस प्रारब्ध को बदलिए। और उस प्रारब्ध को बदलने के लिए यदि इतना आसान सत्यनारायण जैसी कथा जैसा छोटा सा उपाय बता दिया गया है, जिसमें आपके जेब का खीसे का 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपकी कोई रिस्क नहीं है, तो फिर चिंतन किस बात का है? सही। किस बात की सोच में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप कोई व्रत चालू करते हैं तो ईश्वर आप में शक्ति पैदा करता है। आप ये देखिए कि जब अपन निर्जला जो है नौ दुर्गा का व्रत रखते हैं तो शुरू में लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने आप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है जी। ईश्वरी शक्ति आपके जो है ना संकल्प के आधार पर उसको निर्वहन करने की क्षमता पैदा करती है। और फिर नहीं होगा तो उसका दूसरा संकल्प है, तीसरा संकल्प है, चौथा संकल्प है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम सही है ना? और फिर आपने ये विजिबल चीजें रख दी हैं, इनको रिकॉर्ड करके, जैसे हर दिन यदि आप जो है ना एक संकल्प की बात को जो है रिकॉर्ड करके यदि हर दिन डालेंगे तो दूसरे दोस्तों में, दूसरे मित्रों में, दूसरे साथियों में भी उसका अनुकूल असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। तो आज आपको एक ऐसा वीडियो डालना है, इस संकल्प के साथ आज का दिन अपन शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। तो राजेश जी, यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो इस वार्तालाप को यहाँ पे समाप्त करें। हाँ, विराम दिया जाए जी। राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे। हम होंगे काम पे आप, इसका संकल्प है। हाँ। जय हिंद।